evening, everyone. ये चल रहा है ना वीडियो में, पिछली बार भी यार बिना चालू के पढ़ाता रह गया। कितनी उंगलियां हैं? ठीक है, 5 मिनट तक पढ़ा दिया मैंने। ये क्या डाल दिया भाई, अभी तो मैं पढ़ाने आया हूँ। अच्छा, वो विस्कोसिटी का सवाल। ओके, ला लो। आंसर आ गया आपका जेठवा जी? हाँ जी सूरज जी, बिल्कुल शुरू होगा। किशन जी, आप मत मूव करो उसको। आपके में अपने आप मूव हो रहा है क्या? फिर तो प्रॉब्लम है। मूवेबल है, it does not mean you need to move, right? तो देखिए 331 का सॉल्यूशन। क्लियरेंस बिटवीन द प्लेन्स एंड द प्लेट इज h। ये क्लियरेंस है, तो एक साइड से यदि हमने एक रिंग कंसीडर कर ली इस पे, ऑलराइट, तो उस रिंग पे इतना फोर्स लग रहा होगा। ये टॉर्क लिखा है क्या? अच्छा, सीधे पावर ही लिख दी। ओके ठीक है, वो भी कर सकते। तो इस छोटे एलिमेंट के ऊपर इतना फोर्स लग रहा होगा, ईटा आर डी थीटा, लेंथ डेल्टा एक्स इसकी विड्थ, ओमेगा आर। एक्चुअली इसको सीधे टॉर्क पे भी जा सकते थे आप, जैसे कि सीधे टॉर्क भी लिख सकते थे। टॉर्क ऐसे लिख सकते थे कि अपन ने ये एलिमेंट लिया, सब जगह फोर्स जो आएगा वो तो टेंजेंशियली आएगा। यदि अपन ने एक एलिमेंट ले लिया डी आर विड्थ का, तो टॉर्क आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड, क्योंकि ऊपर नीचे से ईटा, ए हो गया सरफेस का 2 पाई आर डी आर इंटू वी बाय एच, जहां पे वी कितना होगा, ओमेगा आर। दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय आर का इंटीग्रल कर दीजिए, टॉर्क आ जाएगा। एक बार टॉर्क आ गया तो टॉर्क ओमेगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। और कोई डाउट है किसी को? एक बच्चे ने डाउट भेजा, इसका डाउट मैं देख लेता हूँ। मितुल टंडन 166।
क्वेश्चन को पढ़ के लगा कि ये इनसफिशिएंट ट्यूब लेंथ पे बेस्ड है, इस तरीके से आंसर भी सही आएगा, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि वाटर हाइट ये कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री पे चल रही है इसकी कहानी। ये कैपिलरी ग्लास की बनाता है भाई। ठीक है टंडन साहब, क्लियर है? जनरली ग्लास वाटर दे रखा है इसमें। इरोडो 168 168 का आंसर गलत है जी। आपका आंसर सही है। कौन है भाई साहब? ये वेदांता। आपका आंसर सही है वेदांता जी, ठीक है, आंसर गलत। सर एसएचएम कंप्लीट होगा एंड बेसिक से एडवांस और प्री रिक्विजिट चाहिए क्या? प्री रिक्विजिट पूछना चाहते हो भाई? रिजिड बॉडी डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स, डब्ल्यूपी और आरबीडी काफी लगेंगे, बाकी सब कूल है। जिन्होंने 331 का सॉल्यूशन भेजा मैं उनके सॉल्यूशन देखूंगा नहीं, स्किप कर दूंगा, बुरा मत मानिएगा, आंसर आ गया होगा आपका, मैंने सॉल्यूशन दे दिया। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन टर्म्स प्लीज सर, थर्मोशीट झांसा। भाई जो एनर्जी जा रही है वो बलून के मटेरियल को स्ट्रेच करने में नहीं जा रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? इसमें क्या गड़बड़ है? अब यार तुमको अब ये तुमको नाम देना है, इसको नाम दे दो। फ्री एक्सपेंशन कुछ और होता है, तुमको विभूति को विवाह बोलना है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है विवाह? बलून जिस मटेरियल से बना हुआ है वो भी कुछ चीज होगा ना बेटा, रबर वगैरह, तो उसके भी एक्सपेंशन में वर्क करना पड़ेगा ना। उसको ये कह रहा है कि वो बहुत छोटा है, वर्क सिर्फ गैस को एक्सपेंड करने में करना। अब इसको फ्री एक्सपेंशन कहां से है ये मेरी समझ से परे। वेयर इज सेइंग इट्स फ्री एक्सपेंशन? हाँ बाकी श्रीवास्तव जी भी पढ़ाना चाह रहे हैं। बैच कब लॉन्च हो रहा है श्रीवास्तव जी आपका? अरे तो यादव जी ने तो वही पूछा था यार, क्या इज दिस मेथड करेक्ट सर? इरोडो 181 181 तक भी पहुंच गए। कौन अच्छा बच्चा है यार वेदांता भाई, तो आज तक तो दिखा नहीं मुझे, या फिर कोई नाम चेंज करके निहद आ गया? रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे तुम तब से? अच्छा नियत यही है, सॉरी। अरे तुम इतने बहरूपी आदमी हो, कभी नेहा कभी निखिल, तो डर लगता है मुझे, कोई भी आदमी समझदारी की बात करता है तो तुम नाराज भी हो जाते हो मुझसे। तो डीसीएस में और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना यार वेदांत, दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। But I don't think this is the answer they are giving. Is this the answer? इरोडोव का आंसर ये थोड़ी है, यही है। मुझे कुछ और क्या याद आ रहा है।
अच्छा हाँ ठीक है, मेरे को सॉरी, ठीक है भाई। इसमें ये क्या कर रहा है, गैस के एक्सपेंशन का वर्क अलग से लिख दिया, वो ये रहा, और थर्मल सरफेस टेंशन का वर्क अलग से लिख दिया, एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है, ये मैं क्या, ये देख के थोड़ा ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब गैस के एक्सपेंशन का अलग से लिख दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस मार्क। ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम। एक मिनट यार, हेलो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ आपने क्या किया है झांसा। जे एडवांस थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नंबर 17। बाकी बच्चा लोग भी देख लेना भाई, कई लोग दूसरे लोगों की शीटों के डाउट्स पे जो है बैठे रहते हैं, क्यों ये तो गधा है, इसको नहीं आता होगा। झा साहब निश्चित रूप से ऐसे नहीं है। सत्रहवां क्वेश्चन जी एडवांस कहाँ गया? In the figure, container shown to have a movable piston on top. The container of the piston made of perfect. सिस्टम की डेल्टा की खतरा चलो सॉल्यूशन का यार, झा साहब आगे का सॉल्यूशन का है। ये बाय दिस मेथड लिखने से मुझे गलती कैसे मिलेगी? हेलो, यार झा साहब बहुत टाइम वेस्ट है जो डीसीएस में पूछेगा, अगली बार नहीं बताऊंगा। डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस कि आपने जो किया होगा सही होगा। सबसे लास्ट में बताऊंगा आपसे आपके डाउट्स। एक बंदे ने क्या पूछा था कि हाँ टॉर्क आता है तो कर सकते हैं। शुरू करें सिंपल हार्मोनिक मोशन।
virtually last topic, not in real but in virtual. ठीक है जी. सिंह साहब जिसका लास्ट मानना है मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो भक्ति बताएगा किस चीज का लास्ट था. अगली क्लास में करते हैं डिस्कस, जहाँ साहब ने मूड खराब है. मैं इतने जोश से सॉल्यूशन बताने को तैयार था, भाई ने सॉल्यूशन ही पढ़ा नहीं भेजा अपनी गलती ढूंढने की. उतना पार्ट भेज दिया जो कि अपरेंटली सही हो. गलती छुपानी है तो पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर को जाके डोले दिखाया. नहीं, I don't want it. I just don't want it. So simple. So what part is simple? What is harmonic motion we do, right? तो इस बारे में हम लोग को बातचीत कर. तो यहाँ एक एंटायर फैमिली ऑफ मोशन है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ये कहानी इसके बारे में, पीरियोडिक मोशन. बढ़ूं क्या आगे? कितने लोगों ने नाम सुना पीरियोडिक मोशन? सुना है नाम पीरियोडिक मोशन? कोई एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का? पेंडुलम ही सुनते हैं सीधे लोग. सब साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ पे पढ़े वाले. ये क्या छोटी मोटी चीज है? नहीं, पेंडुलम वो एक्सपेरिमेंट सब. कितने लोगों ने पेंडुलम से एक्सपेरिमेंट करके जी निकाला? अब ऐसी भारी भर की बातें करेंगे जो लेना देना नहीं है. कितना जी आया था? स्कूल में ही करा होगा यार, घर में कौन पेंडुलम टाक के एक्सपेरिमेंट करता है? 7.8. 8.1 के आसपास. चलो मतलब करा है, सच में मान ले. ओके, कोई बात नहीं, ये सब बराबर ही किया नहीं किया. अभी आगे बढ़ते हैं. तो प्लैनेट्स का मोशन पीरियोडिक है, राइट कि नहीं है? इनफैक्ट इतना प्रेडिक्टेबल है प्लैनेट्स का, मून का मोशन, कि अपन अगले 100 साल 1000 साल में बता सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स कहाँ आएगा, कितनी बजे आएगा, कौन कौन से देश में दिखेगा. सो प्रेडिक्टेबल है, पीरियोडिक मोशन प्रेडिक्टेबल, राइट. और प्लैनेटरी मोशन के अलावा और कौन से पीरियोडिक मोशंस होते हैं? जनरली जो मशीन्स होती है वो भी पीरियोडिक मोशन ही करती है, राइट. मशीन्स का भी मोशन पीरियोडिक ही होता है.
मोशन जो भी है, ठीक है। इनफैक्ट इंजन का एक पैरामीटर जो सब गाड़ी में दिखता है, दैट इज आरपीएम, कितने आरपीएम पे इंजन टॉर्क डिलीवर कर रहा है, राइट, दैट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो रिपीटेटिव जो भी चीजें हो रही जिंदगी में, दुनिया में, वो पीरियोडिक मोशन की जैसी हो जाती है, मशीन्स का मोशन। सो द रीजन वी स्टडी पीरियोडिक मोशन इज बिकॉज मशीन्स जो है वो पीरियोडिक मोशन ही करती है, ठीक है। बढ़े आगे। और जो कम्युनिकेशन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो भी आप देखेंगे कि उसमें भी पीरियोडिक फ्रीक्वेंसीज वगैरह इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। जैसे कि आपने कभी रेडियो यूज किया, एफएम 95.0 हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटेशन की पैरामीटर है ना। ऐसे आता है 93.5 होता है, 95 नहीं होता अभी, हमारे यहाँ तो 95 भी है, 94.3, 95 हमारे यहाँ तो सब, 98.2 नहीं है, ठीक है। तो ये सब पीरियोडिक मोशन है। सिर्फ वो जाके स्कूल में पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर लिया, हर चीज में लोग क्या साइंटिफिक साउंड करना चाहते हैं, साइंटिफिक यहाँ से नहीं होना चाहते, यहाँ से होना चाहते हैं दिखाने के लिए, सब पेंडुलम बोल रहे। 95.0 के आगे क्या यूनिट है, मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज नहीं है दिव्यांशु सिंह जी, शायद मेगाहर्ट्ज, मेरे हिसाब से तो मेगाहर्ट्ज है, राइट। दोबारा सुन लेना एक बार, कोई। तो हर्ट्ज मतलब पीरियोडिक पर सेकेंड, समझ रहे ना बात लोग, सब लोग किस तरफ जा रहा हूं। तो पहले टर्म समझो, इन्हीं की उठा के पेंडुलम पेंडुलम पेंडुलम, क्यों, साइंटिफिक साउंड करेंगे। अभी किसी ने बोल दिया सर रेडियो वेव 95.0 मेगाहर्ट्ज पे आती है, श्याम रावल एवरी 100 ईयर पेंडेमिक आते हैं, अच्छा जी। हर बार वुहान से ही आते हैं क्या मेरे भाई, कहां से आते हैं यार ये लोग, पेंडेमिक आते नहीं आते, पर तेरे जैसे लोग हर दूसरे दिन आते हैं। ऐसे लोग का आना भी पीरियोडिक है, राइट। क्या बोलते हैं आप लोग, श्याम रावल का आना पीरियोडिक है कि नहीं, व्हाट डू यू पीपल से, आते ना रिपीटेडली। और इस तरह की बातें भी पीरियोडिकली करते हैं ये लोग, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए जी, गप्पे हो गए, लोगों ने अपनी अपनी बातें कर ली, दिल का सबका फीलिंग निकल गया, राइट, है ना। तो जबरदस्ती का पीरियोडिक मतलब साइंटिफिक साउंड नहीं करना। मैं जाता हूँ वेव पढ़ाता हूँ कि साहब वेव क्या होती है, सर जब स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं सर, वो वेव होती है सर, सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ। कभी यूट्यूब पे है मेरा वेव का पहला दूसरा लेक्चर, कभी सुनिएगा, बड़ा मजेदार लेक्चर। उसमें मैं 2 घंटे वेव के बारे में बोल सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी एग्जाम्पल ऑफ साइंस। वो तो बहुत शॉर्ट में, यूट्यूब पे थोड़ी शर्म आ रही थी मुझे, थोड़ा बेशरम होके पढ़ाऊँ ना अपनी ऑफलाइन क्लास में, और कोई मतलब बोले सर आप तो मस्त रहो सर, पढ़ो मस्ती से, राइट। तो मैं 2 घंटे इतनी बकवास कर सकता हूँ वेव की, एक एग्जाम्पल ले लूंगा मैं साइंस, एक एग्जाम्पल,
तब आपको कोई चीज समझ में आती है। यहां से साइंस बोलने से नहीं होती, यहां से साइंस सोचो, यहां से साइंस सोचोगे तो उसको कन्वर्ट करके सब जगह दिखा सकते हो। बेवकूफ नहीं बनाना है अपने आप को। 2023 के लिए बैचेस कब स्टार्ट हो? हर्षावर्धन भाई पता नहीं, हालांकि ये पीरियोडिक सवाल है, तेरे को पढ़ना है तो पढ़ ले भाई, ऑलराइट, है ना? चलो, इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टीज रिपीट होती। हर चीज में पेंडुलम पे चले जाते। आपको लगता है केमिस्ट्री वालों में इतना दिमाग है वो खुद से नाम रख लेंगे? सही, मतलब यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम सेइंग? उसका नाम प्रोडक्ट टेबल किसने रखा होगा? फिजिसिस्ट ने, ऑब्वियस। मोजले ने बनाई थी ये वाली फॉर्म। मोजले इज नॉट केमिस्ट, ही इज अ ग्रेट फिजिसिस्ट। 26-27 साल की उम्र मर गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर चलिए जी, गप्पे हो गए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा गप्पे मारूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी जीवन में, राइट? तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? A motion where all parameters repeat after a fixed interval of time. नहीं मन्नू सूरज जी, फिजिक्स इज नॉट किंग ऑफ साइंसेस, फिजिक्स इज लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस। हाँ जी ओम चौहान जी, कल न्यूटन का बर्थडे था, सबको न्यूटन के बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ, राइट? लोग मुझे पता नहीं कोई अजीब सी विश कर रहे थे, तो मैंने उस अजीब सी विश के लिए कहा ये ना मेरे कल्चर में आती ना मेरे रिलीजन में आती। मेरे रिलीजन में न्यूटन की बर्थडे आती है, तो मैंने न्यूटन की बर्थडे की सबको बधाइयाँ दी थी कि भगवान का जन्मदिन है आज, असली भगवान का, ऑलराइट? चलिए जी, so a motion where all parameters repeat after a fixed interval of time is called periodic motion. लिख लिया? Motion where all parameters of motion repeat after a fixed interval of time is called periodic motion. ठीक है? ये एक अपन ने टांग रखा है रस्सी से, एक मास m, इसको हम u वेलोसिटी दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली। u लेस देन √2gl, कमेंट करिए मोशन कैसा होगा? u लेस देन √5gl, ग्रेटर देन √2gl, बताइए मोशन कैसा होगा? u ग्रेटर देन √5gl, बताइए मोशन कैसा होगा? ए में पीरियोडिक कि नॉन पीरियोडिक? ये ऑसिलेशन लिखने वाले महात्मा कौन है? कुणाल अग्रवाल जी, इनका तो हो गया काम, इनको सब आता है। दक्ष जी को भी सब आता है, ज्ञानी लोग हैं। ऑसिलेशन, प्रोजेक्टाइल, कंप्लीट सर्कल, ये पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक से ऊपर उड़ गए दक्ष जी। इनका कहना है गेम ही नहीं खेलना मैंने, सचिन वाला ये फुटबॉल के मैच में बैट लेके आए। महान है भाई साहब। हाँ बच्चों, ए क्या है? पैड पहन के बैट लेके आए फुटबॉल के मैच में, ग्लव्स पहन के।
नहीं, इसमें सॉरी का है कि मेरे को थोड़ी कोई गाली दिया, आप तो दया योग्य है। पीरियोडिक बी कैसा मोशन? अपीरियोडिक। पढ़े लिखे लोग अपीरियोडिक कहते हैं, आप लोग नॉन पीरियोडिक भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं। पढ़े लिखे लोगों के लिए होती सही अंग्रेजी, अपन को तो मीनिंग सही करना होता है, राइट? अंग्रेजी इधर उधर हो जाए क्या फर्क पड़ेगा? अपीरियोडिक अपीरियोडिक नॉन पीरियोडिक अपीरियोडिक। देखिए एक मिनट चेक कर। अपीरियोडिक होता है, ओके। नॉन होता है, अपीरियोडिक कुछ नहीं होता। मैं भी आप लोगों के साथ रह रह के यार आपके जैसा होता है, थोड़े समझदार लोग ढूंढने पड़ेंगे यार बातचीत करने के। चलो नॉन ही होगा आप लोग का। कल भी मैंने बताया डैम्पिंग की स्पेलिंग गलत है। हाँ, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। पर मैंने जिस लेवल की किताबें पढ़ी वहाँ पीरियोडिक जानता था, ऑलराइट, ठीक है। हाय सर, मी आई एम न्यू टू योर क्लास। कितना खुशी वाला चेहरा बना रहा है अर्णव वर्मा। वर्मा जी मैं भी बहुत खुश हूँ, हा 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 हा। पढ़ा लूँ अब। ऑलराइट, ये अपीरियोडिक क्यों है? एनीवन? क्यों कह रहे हैं हम इसको अपीरियोडिक? है भाई वर्मा जी? वर्मा ही था, कोई तो था यार, बहुत ऊपर था। क्योंकि यहाँ पर जब एक बार प्रोजेक्टाइल बनेगा तो उसके बाद जब ये वापस सर्कल में आता भी है यदि कभी, तो पक्का जर्क लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ऐसा होगा। जर्क लगेगा तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट खा जाएगा, तो जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा तो मोशन रिपीट नहीं होगा। √2gl से कम में क्या हो रहा है? √2gl से कम में आप सीधे सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी के बेसिस पे, कि हर मोमेंट पे हाइट यदि ये है तो स्पीड भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी पड़ेगी। बोलिए, हाइट की एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो बाय एनर्जी से स्पीड की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम भले ही स्पीड वेरिएबल है, हैज टू बी सेम, बट यहाँ से आप किसी मोमेंट पे जाने का टाइम इज सेम, क्योंकि एक गिवन पॉइंट पे स्पीड यदि वही हर बार अलग अलग है, हर बार जब इस साइड पे है तो सेम है, आगे जाके अलग है, लेकिन उस पॉइंट पे जहां पर ये सेम वो वेलोसिटी वही है जो पिछली बार थी, तो इसके आने जाने का सारा। हेलो, ये वाला कैसा मोशन है? पीरियोडिक, क्योंकि रिपीटेटिव होगा और एनर्जी के लॉजिक से भले स्पीड वेरिएबल है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्या बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है दुनिया में कि जो सबसेट है, राइट, वो सेट का इंटरचेंजेबल वर्ड हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक होता है फोटोकॉपी कराना, एक होता है जेरोक्स कराना। सुना है क्या सबने? सबसेट क्या है? जेरोक्स। वो एक कंपनी है जो फोटोकॉपी की पहली बार मशीन बना है। एक होता है सर्च करना इंटरनेट पे, एक होता है गूगल करना। ठीक है, तो अब चूंकि फिजिक्स इज लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस और फिजिसिस्ट लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं,
और किसी को लगता है कि फिजिसिस्ट लोग चिंता करेंगे कि श्याम कासलीवाल जी एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, हैं? निहल जी एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, दक्ष जी एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे? नहीं ना। फिजिसिस्ट लोग फिजिक्स किन लोगों के लिए बनाते हैं? आप जैसे लोगों के लिए। इंटेलिजेंट लोगों, राइट? तो वो फिजिसिस्ट बहुत इंटेलिजेंट, देखिए दिख भी नहीं रहे, इतने ऊपर है, फिर मैं यहाँ और आप यहाँ, तो मुझे उनसे समझ के आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑसिलेशन जो है वो दो अलग अलग तरीके से यूज होता है। एक एज अ सुपरसेट, जिसके 3 टुकड़े होते हैं। सबसे फेमस टुकड़ा इतना फेमस है फ्री ऑसिलेशन, कि लोग कई बार फ्री वर्ड यूज ही नहीं करते। समझ में आ रहा है कि यहां तक? अर्णव वर्मा जी, मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता, आप खुद ऐड हो सकते हैं, ये बच्चे बता देंगे, राइट? दूसरा होता है डैम्ड, जिसकी स्पेलिंग आज मैंने गलत लिख दी थी, शर्म आनी चाहिए मुझे। और तीसरा होता है फोर्स्ड। कब? अब अबरनील घोष, तेरे को मेरी जिंदगी की क्या बातें जाननी भाई, हद है। अब डैम्ड ऑसिलेशन बोल के तो मैं कोई गर्लफ्रेंड खुद से तो बात कर नहीं रहूंगा, राइट? तो इतनी एक्साइटिंग मेरी लाइफ है नहीं, शादीशुदा आदमी क्यों मतलब दिमाग का, किसी को पढ़ाते हुए बोला होगा भाई। तुम लोगों की लाइफ एक्साइटिंग हो सकती है। बढ़े आगे, चलिए। फ्री ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। प्रैक्टिकली यदि हम देखें, प्रैक्टिकली पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किए थे आप लोग? ऐसे साइड में लेके गए थे उसको? अच्छा नहीं किए थे, चलो मत देखिए, अभी कर लो यार। एक धागे को बांध के ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे छोड़ोगे, √2gn से कम वेलोसिटी दे दी, इधर छोड़ दिया, तो क्या उतना ही एम्पलीट्यूड मेंटेन रखता है या धीरे 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 कम होकर रुक जाता है? ऑलराइट, ऐसी घटनाएं होती है डैम्पिंग, इसको बोलते हैं डैम्पिंग। मैं ऑसिलेशन नहीं समझाया अभी, ऑसिलेशन अभी समझाऊंगा। डैम्पिंग, जहां पे धीरे 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 चीजों को स्लो डाउन कर, ठीक है? हाँ, यदि हम अज्यूम कर ले थ्योरेटिकली कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना फ्रिक्शन ना एयर रेजिस्टेंस, तो फिर ये कब तक चलेगा? इनफाइनाइट टाइम तक। और ये सिस्टम ऐसा है कि खुद से ही चलता रहेगा, हमें इसमें बीच में इंटरफियर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो उस स्थिति में ये हो जाता है फ्री मोशन। फ्री मतलब ये सिस्टम अपने आप से कर रहा है जो कर रहा है। ऑसिलेशन अभी समझाऊंगा मैं, डैम्प और फ्री और फोर्स्ड, पहले ये वर्ड समझा। डैम्प का मतलब क्या, फ्री का मतलब क्या, फोर्स्ड का मतलब क्या, ठीक है? अभी फोर्स क्या होगा? फोर्स्ड होगा जैसे मान लो आपने एक रस्सी ले ली, एग्जाम्पल सारे मैं ऑसिलेशन के ले रहा हूं, लेकिन मेरा एम्फेसिस ऑसिलेशन समझाने पे नहीं, वर्ड समझाने पे। यदि इस रस्सी को हम 5-10 बार ऐसे करें तो आगे वाले पार्टिकल भी ऊपर नीचे होते हैं, इनफैक्ट वेव बन जाती है। लेकिन 10 बार ऐसा करके रुक जाए तो क्या ये आगे वाले पॉइंट ऊपर नीचे होंगे क्या? हमारे रुकने के भी बाद नहीं होंगे। मतलब ये मूव तो कर रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे,
अपन ने अपना हाथ रोक दिया, ये भी रुक गए, फिर थोड़ी देर में सारे रुक जाते हैं। तो ये फोर्स मोशन था, नेचुरली नहीं था। जैसे अपन बैठ के ऐसे रॉकिंग चेयर पे रॉकिंग करें, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये जो मैं इस समय कर रहा हूं, दैट इज फोर्स्ड। देखा फोर्स्ड ऑसिलेशन? यार ये कुछ लोग वापस आ जाते हैं, और मैं इसको किसी को मैं 4-5 बार ब्लॉक कर दूं तो भी वो आ सकते हैं क्या? पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए जी, नहीं मिल रहा मुझे परमानेंट ब्लॉक का ऑप्शन। गया गया, मैंने उड़ा दिया। बड़े आगे। कृष्णा किस में बहुत मजा आता है? झूला झूलने में। ओके, चलिए जी। वर्ड समझ में आया? डैम, फोर्स्ड और फ्री। अच्छा, डैम्ड और फोर्स्ड के मेंस में सवाल आते हैं। इसका एक इक्वेशन होता है, एचसीवी में सर कॉपी करके ले आना, एचसीवी में से कॉपी कर लेना इसकी इक्वेशन। अब मैं आता हूं सबसे पहले वर्ड ऑसिलेशन पे, ऊपर वाले कि व्हाट इज ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, आए जाए, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। क्या अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना ऑसिलेशन कहलाएगा क्या? क्या कहते हैं आप लोग? नो, क्योंकि इसमें सिर्फ जाए है, आए नहीं है। ओनली टू, देयर इज नो फ्रो। टू एंड फ्रो नहीं समझते आप? इधर से उधर चक्कर काटना, इसमें टू है, फ्रो का है। टू एंड फ्रो मोशन, इनमें से कोई ऑसिलेशन क्लासिफाई हो सकता है क्या? ओनली ए। बढ़े क्या आगे? लिख लिया सबने यहां तक? टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। ठीक है, which can be damped, which can be forced और which can be free। हमारे सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में सिर्फ फ्री ऑसिलेशन। तो अब हम इसको बहुत डीपली पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डीपली हम लोग फ्री ऑसिलेशन ही पढ़ेंगे। फ्री ऑसिलेशन इज पीरियोडिक ऑल्सो। फ्री ऑसिलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है? पीरियोडिक होता है। ये आप लिख लीजिए, क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझा दूंगा मैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कई लोग मैं आगे की बातें बोलता तो परेशान हो जाते हैं, सर क्यों होगा, कैसे होगा, ये क्या वो क्या। पेशेंस है ना, कहानी धीरे धीरे रिवील करती है। जैसे रामायण शुरू होती है तो उसमें बताते हैं दशरथ जी के 3 रानियां थी। बीच वाली रानी ने उनको उनसे 3 वचन मांगे थे। अपन सोचते पता नहीं क्या कहानी चल रही है, क्यों मांगे भाई 3 वचन। फिर राम जी का जब वो होने वाला होता है राज्याभिषेक, तब बोलते हैं कि भरत जो है नाना के यहाँ गया था। बढ़िया, आपने रामायण, नाना जी के यहाँ गए हुए थे भरत जी अपने। फिर वो एकाएक समझ में आती सिनेरियो, जब वो कैकेयी फैलती कि वो 3 जो वचन मांगे थे वो इसलिए था, और भरत को इसलिए गायब कर दिया ताकि वो अपनी माँ से पंगे ना ले। 2 ही देखे, सॉरी 2।
रानियां तीन थी, वचन दो थे। बड़े लोग हैं, तीन तो उनकी पट रानियां थी। चलिए आगे बढ़े। सर डैम्ड और फोर्स सिर्फ मेंस में। हाँ जी नियत जी, सिलेबस लिखित में मिल जाता है, वैसे आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी में भी होगा। ऑलराइट, शुरू करें। अब मैं ऑसिलेशन बहुत घनघोर तरह से शुरू करने जा रहा हूँ। कई लोगों को लगा होगा कि सर ऐसा तो पढ़ाते नहीं है। ऑलराइट, सबको पता है ये सारी तूफान से पहले की शांति होती है। एक बहुत भारी खतरनाक फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ऑलराइट, शुरू में जरूर थोड़ा माहौल हल्का रख लेता हूँ, 2-4 नए कबूतर फंस जाए इसलिए। ऑलराइट, अपन को भी धंधा पानी चलाना है यार। फिर 2-4-5 दिन में तो जाना ही है जी। तो अब थोड़ा मैं घनघोर लेवल की फिजिक्स में जा रहा हूँ। हियर वी गो। किसी को याद है ऐसा अपन पोटेंशियल जी का ग्राफ बनाया करते थे? इसमें पोटेंशियल जी का ऐसा वेरिएशन भी आ सकता था। अब यदि कोई पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमा पे है, राइट, और उसको हम डिस्टर्ब कर दे। डिस्टर्ब कर दे का मतलब क्या है कि भाई उसकी एनर्जी थी -u0, अपन ने उसको एनर्जी दे दी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल कर दी -u0 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो इस जगह पर वो होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कि नॉन जीरो होगी? जीरो होगी। एनर्जी -u0 प्लस डेल्टा दी है तो जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, इसको लिखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर यहां पर है तो पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो u0, सॉरी -u0। फिर सॉल्व करो काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखो क्या आता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतने खराब होने के बावजूद भी ये कर लोगे। अरे मैंने बोला ना इतनी एनर्जी है। झा, सवाल सुनो ना। निगत किसको बेवकूफ बना रहा है? तो ये लिखा है ऊपर इसकी एनर्जी -u0 प्लस डेल्टा के बाद पूछा है मैंने। मान लेना तेरी सच्चाई कि तू गोदा, कुत्ता, डोंकी, गर्दब काफी है। फ्रेंच और स्पेनिश ट्रांसलेशन करूं, इटालियन। पहले तो मुझे कन्नड़ भी आ गया था यार। और अगर इस प्लेटफॉर्म कोई गाली देता है तो क्या? मैंने कहा दिया, ओए हेलो आर्यन कैशन, मैंने बोला मान लेना तू, ये सारे वर्ड्स के बाद मैंने कहा बोला तू है, मैंने नहीं बोला तू है ना 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 ना। मतलब निहत, मैं तो ट्रांसलेशन बता रहा था भाई वर्ड के, और पूछ भी रहा था। नियत मैंने बोला कि तुम हो, मैंने बोला मान लेना नियत तू गधा, गर्दब,
डोंकी है तो मैंने बोला ही नहीं, तो कमेंट तो पूरा ही नहीं हुआ। आप ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। न आपने यहाँ ध्यान से सुना जब मैंने यू नॉट प्लस डेल्टा बोला, नहीं यहाँ आपने ध्यान से सुना। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? वेरी बैड, वेरी नो फोकस। कोशिश करें ध्यान देने की। तो यहाँ पर है इतनी एनर्जी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, राइट? होगी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। अब ये नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी या तो इस दिशा में होगी या इस दिशा में होगी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अच्छा, ये बात को अपन फोर्स की डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। स्लोप पॉजिटिव मतलब फोर्स, नेगेटिव मतलब कि रीस्टोरिंग फोर्स। राइट? ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ओके, ये फोर्स जो रीस्टोरिंग लग रहा होगा इस तरह से, ये इसकी वेलोसिटी कम करता जा रहा है। कोई ना कोई ऐसी पोजीशन होगी जहां पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो। परंतु फोर्स विल नॉट बी जीरो। क्या यहां जाके रुक जाएगा? परमानेंटली नहीं, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस तरफ। ये फोर्स इसको वापस यहां ले आएगा, लेकिन यहां आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली वापस डेल्टा के बराबर होकर फिर इधर चला जाएगा, फिर यहीं जाके रुकेगा, फिर वापस आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। यदि सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है और कुछ नहीं है, तो दिस इज व्हाट इट विल बी डूइंग, टू एंड फ्रो मोशन। ये ग्राफ एक्स की बजाय थीटा पे बन जाए तो एंगुलर ऑसिलेशन करेगा। ये ग्राफ एक्स या थीटा की बजाय चार्ज का बन जाए तो चार्ज ऑसिलेट करता है। एक्सिस प्रेशर का बन जाए तो साउंड बन जाती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाए तो ये लाइट बन जाती है। वोल्टेज का बन जाए तो ये हमारे घरों में सप्लाई बन जाती है। ठीक है? अरे कब लिखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? ऐसा लिख दिया क्या मैंने? कब लिख दिया? सॉरी। कहाँ है रेड एरो? बताओ क्या है? अच्छा सब, देयर इज नो रेड एरो। सॉरी मांगो। वाइट एरो लगा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए। बड़े आगे
अरे सुप्रीत राज जी, आपने, तुम ऐसा करो, पहले साउंड पढ़ लो, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लो। आगे के टॉपिक का नाम ले लिया, फिर वही बात। तू रामायण में रोक के पूछा था दशरथ जी की 3 रानियां क्यों दे रखी है यार? अरे बीच वाली के साथ इनका ऐसे ही अजीब सा क्यों चल रहा है यार? देखी होगी ना रुक के कि यार देखे आगे क्या होता है। अजीब लोग। पेशेंस यार, अभी आएगी कहानी, धीरे धीरे बढ़ेगी। साउंड पढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, इसमें क्या? एसी पढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, एलसी ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, एंगुलर ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, एसएचएम पढ़ाऊंगा तो ये भी आ जाएगा। कहानी सुनो आराम से, आज तो पहला लेक्चर, आराम से, है ना? पहले लेक्चर में किसी को नहीं भगाना चाहता, बाकी आगे अपने आप लोग भाग जाएंगे जब मैं टेक्निकल जाऊंगा तो। समझ में आ गई बात? पक्का? तो पढ़े लिखे लोगों ने जो डेफिनेशन दी है बच्चों फ्री ऑसिलेशन की, बड़ी उन्नत डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो हमने अभी दी थी टू एंड फ्रो मोशन, अब हम दे रहे हैं फ्री ऑसिलेशन की डेफिनेशन पढ़े लिखे लोगों के। एक नोबेल लॉरेट की डेफिनेशन है। पहले जमाने में ना किताबें ऐसे डिजिटल नहीं आती थी, बहुत पुराने टाइम का आदमी हूँ मैं, जब डायनासोर घूमते थे ना पृथ्वी पे तब किताबें ना ऐसे कागज वागज में आती और बड़ी महंगी भी होती थी। तो मैंने एक किताब से 2 सेंटेंस पढ़े और मैंने किताब खरीदी, 1500 रुपए की रही होगी उस जमाने में। इतनी पतली सी किताब थी, लैंडाउ लिफ्शिट्ज, राइट? तो लैंडाउ जो है वो नोबेल लॉरेट है फिजिक्स में, और सी किताब थी लैंडाउ लिफ्शिट्ज। राइट? तो लैंडाउ जो है वो नोबेल लॉरेट है फिजिक्स में, और रशिया में काफी, मतलब ये समझ सकते हैं आप यूएसएसआर के फिनमैन थे करीब करीब लैंडाउ के। तो उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है फ्री ऑसिलेशन की, कि when a system is disturbed, when a system is disturbed from position of stable equilibrium, the motion it undergoes is called oscillation. The system is disturbed from position of stable equilibrium, the motion it undergoes is known as oscillation. प्रिंस सिंह जी, कुछ बेवकूफियां की वजह से I destroyed my 11th. Since they are continuing, you are destroying SHM, you will destroy 12th, you will destroy whatever it is you have. Because you are continuing the same mistake. अच्छा, पढ़े लिखे लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा,
क्या चाहिए था अपन को, मैंने सिस्टम डिस्टर्ब फ्रॉम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने का मतलब ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, पोटेंशियल के मिनिमा का मतलब ये होता है। तो मतलब कि जब भी ऐसी स्थितियां आएंगी तो जो आपका मोशन होगा वो फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन फ्री ऑसिलेशन की हम लोग एनर्जी से ही लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन कभी भी फोर्स से नहीं लेते, क्योंकि फोर्स ऑसिलेशन में भी यू कैन मैनेज दिस। मेरी बात समझे क्या? फोर्स ऑसिलेशन में भी यू कैन मैनेज दिस। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल जहां पे ये ट्रू होगा परंतु ये नहीं बन सकता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा है। ये स्प्रिंग ब्लॉक, सबको इतनी अक्कल होगी यदि अपन स्प्रिंग ब्लॉक को खींच के छोड़ दें तो एसेंशियली अपन इस पोटेंशियल जी के मैक्सिमा की जगह मिनिमा की जगह यहाँ पे आगे गड्ढे में पोटेंशियल जी का कर्व है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये ऑसिलेशन करेगा। एग्रीड? क्योंकि जब ये मीन पोजीशन पहुंचेगा तो वेलोसिटी होगी, करेगा ना? पक्का ना? सब लोग समझ में आता है? मान लो m1 और m2 के बीच में बहुत फ्रिक्शन, हैवी म्यू 10-20 म्यू, m2 को रखते हैं m1 के ऊपर और m2 का मोशन देखें। m2 को कौन आइसोलेशन करा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का पोटेंशियल जी का ग्राफ बनेगा क्या ऐसा? नहीं, एक्चुअली सिर्फ m2 को अलग से देखें तो फोर्स ऑसिलेशन का, उसके लिए भी एफ कैप हमेशा माइनस आर कैप होगी। उसके लिए एफ कैप इज ऑलवेज माइनस आर कैप। बट यदि सिर्फ m2 को देखें, सिस्टम को पूरे को देखें तब कोई इशू, तब तो ठीक है, सिस्टम इज अंडर गोइंग, क्योंकि आपने उसको डिस्टर्ब किया फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्टेबल। डिस्टर्ब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ रखा हुआ था वेलोसिटी दे दी। डिस्टर्ब ऐसे भी कर सकते हैं, नेचुरल लेंथ से आगे खींच के ले गए, या दोनों कर दिया, नेचुरल लेंथ से खींच भी दिया वेलोसिटी भी दे दी, वो भी अलाउड। सब लोग कंफर्टेबल हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। पक्का? आगे बढ़ूं मैं? डेफिनेशन सबको समझ में आई ऑसिलेशन की, फ्री ऑसिलेशन की? अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितना बड़ा डेल्टा होगा उतना ही दूर जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअली डिपेंडेंट है डिस्टर्ब कितना ज्यादा किया। इनफैक्ट इस एनर्जी को ध्यान से सुनना, जो एनर्जी वेरिएशन के लिए अवेलेबल है इसको ऑसिलेशन एनर्जी बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे टोटल एनर्जी को ऑसिलेशन एनर्जी, क्योंकि यू नॉट तो अपन कहीं पे भी जीरो कर सकते थे। जो एनर्जी ऑसिलेशन में काम आ रही है इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन एनर्जी। शायद समझ में नहीं आई मेरी बात। टोटल एनर्जी बिल्कुल अलग चीज है, ऑसिलेशन एनर्जी ये वाली टर्म जो एक्चुअली ऑसिलेशन में यूज हो रही है। तो ऑसिलेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसका दूर जाएगा, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम कितना दूर जाएगा। ये दिखा सबको? ये ऐसी रिलेशनशिप है बच्चों जहां अपन इस ग्राफ में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक है और ये सब जगह वैलिड होती है। जैसे कि मुझे अपनी आवाज का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, मुझे अपनी आवाज ऊंची करनी है, तो मुझे डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी, राइट?
शाउट करने के लिए फेफड़ों में ज्यादा हवा भर के ज्यादा पुश करना पड़ेगा, और उससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर मेगाफोन लेके आ सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट करना पड़ेगा। समझ में आ रही क्या बात? ये मतलब एंड तक ट्रू रहेगा कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, उतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट। ये दूरी को एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं आप, कितना दूरी तक जा रहा है। जैसे कि यहां देख सकते हैं आप पेंडुलम वाले केस में कुशाग्र सिंह बार बार एम्पलीट्यूड लिखने से क्या होगा भाई, इसको यदि अपन वेलोसिटी कम देंगे तो हल्का हल्का ऑसिलेशन होगा, ज्यादा देंगे तो ज्यादा दूरी तक जाके ऑसिलेशन करेगा। अच्छा, ये डेफिनेशन जो लैंडाउ की दी हुई है बड़ी बहुत प्यारी डेफिनेशन है। इसमें कई बातें तो बिना कहे आ गई है। जैसे क्या? जैसे इसमें ये बात बिना कहे आ गई है कि भैया कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होंगे फ्री ऑसिलेशन के लिए, क्योंकि जैसे आपने बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिना कहे आ गया भैया वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर ही हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में बनेगा ही नहीं है ग्राफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होगी। टू एंड फ्रो तो फ्री में आ ही गया था, तो मैंने पहले ही समझा दिया था, 3 बातें समझा चुका हूं। टू एंड फ्रो फ्री में आ गया, दूसरा एम्पलीट्यूड वाला समझा दिया था शायद अभी अभी, ऑसिलेशन एनर्जी। और क्या समझा? तीसरा कुछ तो समझा, कंजर्वेटिव फोर्स वाला, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। दिस इज ऑसिलेशन, ठीक है। और ऑसिलेशन कभी भी प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव होगा? इससे प्रूव होगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया? चौथा पॉइंट कि फोर्स या टॉर्क हमेशा रीस्टोरिंग होगी। यदि जैसे ही हम ये प्रूव करें तो ऑसिलेशन भी करीब करीब प्रूव हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं मैं। और ये सिर्फ पार्टिकल्स का नहीं होता, मैंने बताया चार्ज का, फील्ड का, पोटेंशियल का, सबका होता है। ठीक है, कई बार ऑसिलेशन को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, कई बार ऑसिलेशन को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। अब एक बड़ा स्पेशल केस है मैथमेटिकली स्पीकिंग, एफ कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप तो हो ही चुकी है बात, where r is position vector from mean position। परंतु यदि इसका मैग्नीट्यूड becomes proportional to magnitude of r, या फिर टॉर्क की टर्म्स में भी साथ साथ बात करते चले, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी अभी बोला था मैंने कि कभी कभी इसको हार्मोनिक मोशन भी कहते थे। अब इसमें मैं कैसे चेंज करूं स्टेटमेंट में? श्री हरि पादीगर, पाडीकर, बढ़ू मैं आगे। यदि ये मैग्नीट्यूड में रिलेशनशिप आ जाए तो इसको ऐसे चलो सिंपल हार्मोनिक, जो कि यदि हम x की टर्म में लिखें तो वो ऐसी इक्वेशन दिखेगी।
इस इक्वेशन को पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं लिखते जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, वेट करिएगा। पढ़े लिखे लोग इसको ऐसे लिखते हैं। इनफैक्ट सबसे बुरी बात ये होगी कि जब अगली बार आपके सामने ये आएगी, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये चार्ज की टर्म्स में आ जाएगी तो भी एक ही बात है, ऐसी दिखेगी ना, जहां पे ओमेगा इज रूट के बाय एम। ये ओमेगा स्क्वायर की टर्म इसलिए लिखते हैं ताकि ये डिफाइंड हो जाए कि इधर माइनस ही आए, समझे क्या बात? इसीलिए इस तरीके से लिखते हैं कि साइन माइनस एक्स ही आना चाहिए। समझ रहे बच्चे लोग कि नहीं? अच्छा, इसको जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, मैं आज इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगा, वो एक्चुअली मैंने दे रखा है, आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा सॉल्यूशन, कॉपी करके आइएगा। मैं इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूँ, मैथ सिखाना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, ठीक है? जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो एक तो ये आ जाता है, आप बोलेंगे सर ये ए क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट डेवलप होएगा ना, फिलहाल ये वो है। ये भी आपके सामने आता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सब एसएचएम आता है उनको, पर ये जब उनके सामने आता है पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा रूप बदल के आ जाता है। ऑब्वियसली ऐसा कुछ आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम सी स्क्वायर। अपन लग जाएंगे वो जोड़ से, सारा कैलकुलस का जोड़ लेके इससे बढ़ जाएंगे अपन, राइट? तो इसको पहचान लो, अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लो कि ये कभी दिख जाए तो डरना नहीं है, एसएचएम है। अच्छा, और ये वी की टर्म्स में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा आपके साथ अगली बार, जब बड़ा क्रिटिकल होगा कि आपको इसमें याद रहे कि कौन सी मैथ्स लगानी, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सम पी स्क्वायर। आप बोलेंगे अच्छा अभी मेहनत करके निकालता हूं, ये तो हो जाएगा सर इंटीग्रेट। मेरी बात चमक रही है कि नहीं भाई लोग? हो, मैं पूरा एसएचएम पढ़ा दूंगा, पर आपको पहचानना ही नहीं आएगा। अगली बार एसएचएम आपके सामने आएगा तो पढ़ाया हुआ काम आएगा कि वेस्ट जाएगा? है काम आएगा। अबे पहचानेगा नहीं तो काम कैसे आएगा? ये आदमी वेस्ट है। थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहा हूं मैं पढ़ाने की, मेरी हिम्मत टूट गई, मैं डिप्रेस हो गया, मेरा पूरा लेक्चर बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? सर पी कांस्टेंट है, हाँ जी कांस्टेंट है। आपको लगा नहीं इसको देख के यार? अलग तरह से मतलब अलग तरह का क्या मतलब है भाई?
बढ़े आगे। तो कोशिश करिएगा पहचानने की प्लीज। आगे बढ़े। तुम खुद सोच लो, यदि क्यू चार्ज है तो आई क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंट पैरामीटर्स यूज होंगे इक्वेशन से, है ना। ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंट पैरामीटर का एग्जांपल ही चाहिए तो ये लो, मेरी क्या बहुत है अपने पास तो। सी लिख दो, नहीं तो अभी आगे परेशान। मन्नू सुरक्षित ब्लॉक मत करना, बट बहुत धीरे नहीं चल रहा है। आई एम न्यू, मेरे को ज्यादा आता नहीं है यार, तो मैं ऐसे ही आराम से, मैं तो गप्पे शप्पे मारता हूँ, पता नहीं लोग क्यों आ जाते सुनने। ऑलराइट, अभी जब मैं सॉल्ड एग्जांपल इरोडोव का ले रहा हूँ ना पहला, और ये गिरा पड़ा मिलेगा, मेरा पहला सॉल्ड एग्जांपल इरोडोव से होता है। बढ़े आगे। कोई तकलीफ? पहचान पा रहे हैं क्या इसको कोई? यहाँ एल का मतलब क्या है? लेंथ, राइट नियत? वेरी गुड। तो ये कुछ भी घुमा फिरा के दे देंगे देने वाले, आके आपको खुली रखनी है, ठीक है ना बात। अगर आप पटना आते हैं, अगर रुकने का क्या? साधन आपके, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं, ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को दूंगा कॉपी करने के लिए एच सी वर्मा से। तो एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट और आ जाता है, दैट इज 5। दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स और टी के रिलेशन के लिए, दो बार इंटीग्रेशन, दो कांस्टेंट, एक ए और एक 5। पूरी एसएचएम की कहानी इसी चीज की। बढ़े आगे। तो क्या पहला लेक्चर है, मैं पहला ही सवाल इरोडोव का लूंगा, लोग आज ही शहीद हो जाएंगे, और मैं इरोडोव का सवाल लिए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, अकड़ भी पूरी है। जरा पहला सॉल्व एग्जांपल भी इरोडोव का लेना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आराम आराम से चलिए, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये आपको डेरिवेशन एचसीवी से करके लानी है, इस फोर्स से यहां तक कैसे पहुंचे, सारी डेरिवेशन मेरे काम की इक्वेशंस हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। आपके काम की सारी है, मेरे ये तीनों बहुत काम आए, ये ठीक है, और ये भी, इसको एक्सेलरेशन। तो ये सारी डेरिवेशंस आपको कॉपी करके एच सी वर्मा मिल जाएगी इस चैप्टर में, कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की इंटीग्रेशन लगेगा, 2 बार हो जाता है।
बढ़ू मैं आगे। अभी सवाल ये उठता है, यदि कोई समझदार आदमी बैठा होता है यहाँ पे, मान लीजिए आप लोगों की जगह इंटेलिजेंट बच्चा कोई पढ़ रहा होता, इमेजिन दैट, हालांकि आपके लिए डिफिकल्ट है इमेजिन करना, तो इंटेलिजेंट बच्चा क्या सवाल पूछता कि इसे सिंपल करना है, तो एफ इजिकल टू माइनस के कैसे सिंपल हुआ, इस साइन का तो फंक्शन आ रहा है, हाउ इज दिस सिंपल, दिस इज रियली नॉट सिंपल। सिंपल करना होता तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ले लेते। समझ में आ रहा है इंटेलिजेंट बच्चा कैसे आर्ग्यू करता, इसलिए सिंपल तो नहीं है कहीं से भी, दो तो इंटीग्रेशन कर डाले आपने, पिछले 15 मिनट से बोल रहे हो पहचानो पहचानो पहचानो, और फिर नाम रख दे रहे सिंपल। कोई इंटेलिजेंट होता तो ऐसा सोचता, आप तो नहीं सोच पाए, हेंस आप क्या हो, ऑलराइट। बंगाली में एक होता है गोधा, ऑलराइट, उसका ट्रांसलेशन मैं ढूंढ रहा हूँ अलग अलग भाषाओं में, ऑलराइट। कन्नड़ में शायद गर्डा था, गर्डा, गाधा, अच्छा गाधा होता, कहीं पर गार्डा भी था, गार्डा, कट्टे, कुदरे, और काथे, चलिए जी, काटे इन कन्नड़ा, ओके जी, बड़े आगे। तो यदि आप ये नहीं होते जो आपने लिखा है, इंटेलिजेंट होते तो आप पूछते ना ये, क्या बोलते, जवाब दूं? ओके, जवाब के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है ले फूरिया, वैसे इसको फूरियर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग फ्रेंच नहीं आती हमें, ऑलराइट। यदि हमें फ्रेंच आती तो हम, इनका नाम क्या था, पूरा नाम भी होगा इनका कहीं ना कहीं, रुपायल जी को तो फ्रेंच फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपको, अरे वाह क्या आदमी है, ऐसे बड़े लोगों से मिलना चाहिए भाई, ऑलराइट। यार मैंने फूरियर ढूंढा था, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया भाई, क्या नाम था, फुल नेम जी जो बैपे जो बैरो फूरिया, ऑलराइट, अच्छा ठीक है, जो बैते जोसे बैरो फूरिया, तो ये बहुत ही इसेंट्रिक आदमी थे जोसेफ फूरिया, ऑलराइट, बहुत ही इसेंट्रिक। इसेंट्रिक आप समझते हैं क्या, नहीं, इसेंट्रिक होता है मतलब खड़ूस, खड़ूस भी नहीं, मतलब वियर्ड, हाँ मतलब अजीब से तरीके से, मतलब जो रहते ना लोग, हाँ राइट, और बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, तो फिर वो मैच हो जाती है, ग्रेट मैथमेटिशियन और इसेंट्रिक, हाँ मतलब आसपास ही होते हैं, राइट, कैसे मैच हो जाती है, पाइथागोरस ने अपने स्टूडेंट का मर्डर कर दिया था, ऐसे मैच हो जाती है, अभी सुनेंगे तो और मैच हो जाएगी, क्यों मर्डर कर दिया था, ऐसा ही कोई सवाल पूछा होगा कुणाल उसने डेफिनेटली, राइट। तो ये बहुत ग्रेट थे और इसेंट्रिक थे, दोनों अभी प्रूव हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो फूरियर जी ने क्या बोला कि आप कोई भी पीरियोडिक फंक्शन ला दो, ध्यान से सुनना, कहानी कहां से शुरू हुई थी आज की, पीरियोडिक,
जैसे मान लो ये हार्ट का धड़कना ही है, इसका ये हिस्सा लो और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी मार दो तो पीरियोडिक हो जाएगा क्या फंक्शन? बोलो, कुछ भी ले सकता हूं मैं, उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी मार दो। तो फुरियर बाबा ने क्या बोला कि all periodic functions can be shown to be sum of sine functions। अच्छा, जब हम साइन बोलते हैं तो साइन के साथ कोसाइन फ्री होता है, क्योंकि साइन और कोसाइन में कुछ नहीं, पाई बाय 2 आगे पीछे करना होता है, राइट? तो जब भी मैं साइन कहूं तो दैट मींस कोसाइन आल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि जिसको मैं साइन थीटा कह रहा हूं वो cos फाई भी बन जाएगा, जहां पे थीटा और फाई में पाई बाय 2 का ही लेना देने रहेगी, राइट? तो साइन बोलूं तो कोसाइन फ्री है, ये याद रखना सर। तो इन्होंने, इनको क्या दिखता था? इनको दिखता था दुनिया के सारे पीरियोडिक फंक्शन साइन फंक्शन के सम, इनको दिखते थे, हमको नहीं दिखते हैं। एक बंदे को जरूर दिखते हैं जिसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। किसी को दिख रहा है यहाँ पे साइन फंक्शन का सम? एक बंदे के सिवाय इनको दिखते थे ना, जीनियस और इसेंट्रिक, राइट? इनफैक्ट जो मैंने आपको ये फूरियर बोला है वर्ड, या फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फाउंडेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिग्नल प्रोसेसिंग की। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग साइड में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, तो वहां की एबीसीडी है, ये फाउंडेशनल मैथ से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की। मतलब जैसे गिनती होती है ना 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉनिक्स की फाउंडेशन ये कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो वो साइन फंक्शन के सम के रूप में देखा जा सकता है। तो यदि मुझे साइन फंक्शन सॉल्व करने आ गए तो क्या होगा? मैं ये पीरियोडिक फंक्शन भी सॉल्व करना आ जाएगा, मैं ऐसी मशीनें बना लूंगा कि जो इसको रीड करके बता देगी कि आपको हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं, मतलब व्हाटएवर, हार्ट कैसा काम कर रहा है, इसको देख के वो मैं ऐसी मशीन बना लूंगा, पॉलीग्राफ टेस्टर देख लेगी धड़कन ज्यादा तेज हो रही है सच झूठ बोलने पे, है कि नहीं? वो कोई ना कोई उसको ये सब आता होगा ना। और उसमें जब अंदर प्रोसेसिंग होती होगी अंदर, तो अंदर तो उसको इसकी प्रोसेसिंग तो नहीं दे सकते, अंदर तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होगा हार्ट के लिए अलग मैथ्स लगा के, ऐसे तो बन गई मशीन। तो सबके अंदर जो बेसिक मैथ्स लगाई साइन फंक्शन की लगाई। तो यदि आज अपन ने साइन फंक्शन सीख लिया तो अपन फ्यूचर में कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जो बैप्टिस्ट जोसेफ फुरियर जी ने ऐसा बताया है, ऑलराइट? जोसेफ बैप्टिस्ट बैरोन फुरियर ने ये बताया, ऑलराइट? ठीक है यार, 6 तो नाम है तो क्या टेंशन, उनको कौन सा याद रहेगा कौन सी सिग्नल से, बड़ों में आगे। पक्का? दूसरा रीजन कोई भी ऑसिलेशन स्मॉल होगा, देखिएगा अप्रोक्सीमेशन मारेंगे अपन फंक्शंस में, जब अपन अप्रोक्सीमेशन मारते हैं तो फाइनली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाली टर्म छोड़ते हैं, बाकी टर्म को बोलते हैं तुम जाओ यार रहने दो, स्क्वायर छोटा होता है तो उड़ा देते हैं, क्या उड़ा देते हैं छोटा होता है तो बहुत सारे फंक्शंस अप्रोक्सीमेटली छोटी रेंज में अपने आप क्या बन जाएंगे? प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहीं से मैं अपनी अगली क्लास शुरू करूंगा इरोडोव के सॉल्ट एग्जाम्पल। आप लोगों को क्या करके आना है? एचसी वर्मा में
SHM की जो डेरिवेशन दी है उसको कॉपी कर लेना है। कोई ये बोले समझ में नहीं आया तो समझने को बोला क्या मैंने? नहीं, ये नालायकों के बहाने होते हैं। हिसाब में लिखूं कैसे समझ में नहीं आया, से समझू कैसे, से लिखूं क्यों, समझू क्यों लिखूं क्यों, वो सब नहीं चाहिए। हमने बोला आपको कॉपी करके लाना है, समझने के नहीं बोला है ना, लिखना है डेरिवेशन। मैं बता दूं फिर भी कुछ नालायक होंगे जो बहाना मारेंगे, तो भैया ये मिलेगा HCV के 12वें अध्याय में, 12th चैप्टर HCV, हमारी जो टेक्स्ट बुक है पार्ट 1, और उसमें बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा चैप्टर में, इतना शुरू में मिल जाएगा जी। सेक्शन 12.3, ठीक है। लेकिन आपको रीडिंग मारनी है पेन के साथ। सेक्शन 12.5 तक पेन के साथ रीडिंग कैसे मारते हैं? सारी मैथ्स कॉपी करेंगे, सारे चित्र कॉपी करेंगे, मैथ्स और चित्र कॉपी करेंगे, संपूर्ण गणित संपूर्ण चित्र कॉपी करेंगे इस सेक्शन तक। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्लास मस्त समझ में आएगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास हो जाएगी राम राम जी की। ठीक है, आज का जोश काम में दिखाइएगा, क्लास में भी, ठीक है। तो जय हो जॉन जोसेफ बैप्टिस्ट बैरो फोरिया की, राइट। और इनका नाम पूरा याद करके